जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 को लेकर, जो 650 पदों पर निकाली गई थी और जिसका एग्ज़ाम 11 और 13 अप्रैल को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी तरीके से ली गई है। कहीं भी किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा या पेपर लीक, टेक्निकल इशू देखने को नहीं मिला है। बात करेंगे इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर की तो जारी की नहीं जाती है। तो रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, सेफ स्कोर मेंस के लिए क्या रहेगा, क्योंकि मेंस के लिए आपकी फील्डिंग सेट हो चुकी है। आपका डेट जारी कर दिया गया है मेंस का भी। बात करें कब तक आपका मेंस होगा, ये भी आपको बताएंगे। और ऑल ओवर स्टूडेंट का क्या डाटा निकल कर आ रही है, कितने नंबर वाले सेफ रहेंगे, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम से कोई भी जानकारी आती है, कुछ भी मेंस के रिगार्डिंग कुछ भी निकलती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले परीक्षा तिथि को लेकर। तो आपको 11 और 13 अप्रैल को आपका परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, जिसका मेंस एग्जाम की बात की जाए तो 7 जून का आपका मेंस एग्जाम भी है। जी दोस्तों, आपका मेंस का फील्डिंग पहले से आरबीआई ने सेट कर चुकी है, तो टेंशन नहीं लेना है। जो अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो काफ़ी उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुल इसमें 650 पद थे, जिसमें फॉर्म भरे गए थे 650 पद के लिए 10,32,674 टोटल फॉर्म इससे भरे गए थे। अप्लीकेंट की बात करा जाए कि कितने अप्लीकेंट है जो प्रेजेंट हुए एग्जाम में, तो लगभग 7,67,000 के करीब में टोटल 6 शिफ्टों में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। और अगर परीक्षा लेवल का बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड आपका परीक्षा देखने को मिला है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 को लेकर। तो यूआर में आपको 346 वैकेंसी निकाली गई थी। एससी के लिए 110 वैकेंसी, एसटी के लिए 37, ओबीसी 99, ईडब्ल्यूएस 58 और टोटल 650। यानी कि टोटल अगर ब्रेक डाउन किया जाए वैकेंसी को लेकर, तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मिलाकर टोटल 650 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। अब बात करते हैं कि पिछले बार और पिछले 5 सालों में वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ हुई, कितनी डिक्रीज हुई। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर 5 साल की देखा जाए प्रीवियस 5 ईयर का, तो 2026 में 650, 23 में 450 जो कि 200 कम हो चुकी है। और यहाँ बात किया जाए 2022 में 950, जो कि आज से 300 ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में। 2019 की बात किया जाए तो 926 के अप्रॉक्स में अच्छा खासा वैकेंसी निकाली गई थी। 2017 में 623, यानी कि 2017 और 2026 का जो वैकेंसी है लगभग सेम है। ठीक है, तो हाँ काफ़ी कम है 2022 के मुकाबले में, 19 के मुकाबले में वैकेंसी कम है। लेकिन क्या करें, जो भी विभाग देगा उसी पर आगे चलना है हम लोग को। और अब बात करते हैं आगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो आरबीआई असिस्टेंट 2026 का प्रीलिम्स का अगर बात किया जाए तो प्रीलिम्स के लिए आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग से टोटल 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे गए थे, जिसमें आपको 30, 35 नंबर का क्वेश्चन आपके थे, और जो कि सेम यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का और 35 क्वेश्चन इसमें भी 35 नंबर का पूछा गया था। टोटल आपको 20-20 मिनट का हर एक सेक्शन का आपको टाइम निर्धारित की गई थी। तो टोटल आपको 1 घंटा समय मिला था 100 क्वेश्चन करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। तो इसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी की बात किया जाए तो मॉडरेट पूछा गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो ये भी आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। और लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था वो भी मॉडरेट देखने को मिला है। ओवरऑल आपका एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट आप कह सकते हैं। सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग हो सकता है। हालांकि आंसर की आती तो और साफ़ सुथरा हो जाती, लेकिन यही दिक्कत है कि आरबीआई किसी भी अपना एग्जाम में आंसर की ही जारी नहीं करती है। तो बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि मेरे साथ धांधली हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि आंसर के आने के बाद सारा कुछ पारदर्शी हो जाती है, सारा कुछ विजिबल हो जाता है। हमें पता चलता है कि हमने किस क्वेश्चन को गलत किया, किसको सही किया। आंसर की नहीं आती है तो पता नहीं विभाग कैसे क्या किया, पता नहीं चल पाता है। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर। तो 11 अप्रैल की बात की जाए, फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट का मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी। 13 अप्रैल की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपका इजी पूछा गया था। ये सभी का ओपिनियन में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी हमारी तैयारी पर निर्भर करती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वह आरबीआई ही लेगा। इसमें अब बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। देखिए 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, टोटल 2 दिन आपका एग्जाम हुआ है। तो इसमें कह सकते हैं कुछ नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगी तो 2 से 3 अंक तक बढ़ने की चांस है, ज़्यादा नहीं। आप रेलवे के जैसा इसमें नहीं सोचेगा कि मेरा 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाए। हाँ, 2 से 3 नंबर बढ़ने की चांस है, नहीं तो नहीं भी हो सकती है। तो यह विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कैसा उनका नॉर्मलाइजेशन का फंड है, वो दे या ना दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आरबीआई 2026 मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला रहेगा, जो आप तैयारी करेंगे अभी से। इंग्लिश लैंग्वेज की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए
तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी की बात किया जाए 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज जो इसमें एक सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज, तो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए 200 और 200 अंक का भी आपका पेपर होने वाला है। इसमें आपको 135 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी का सेक्शनल टाइम अलग अलग होती है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे कहीं से किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार का स्टेट वाइज आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, विथ सीट भी बताएंगे किस स्टेट में कितना शिफ्ट है। अब बात करते हैं सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, जो कि 6 शिफ्टों पर निकाली गई थी। यहाँ 6 सीट इस पर थे। यूआर में 57 से 95-57 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो सेफ है। ओबीसी 94, ईडब्ल्यूएस 93, एससी 89 और एसटी 81 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो। चंडीगढ़ 20 सीट यहाँ पर है। इनके लिए अगर यूआर से 97, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस 95, एससी 91, एसटी 83 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। बहुत से कैंडिडेट को लग रहा हो कि वहाँ सीट कम है तो ऐसे हो रहा है कट ऑफ, वहाँ सीट ज़्यादा है फिर भी ऐसे हो जा रहा है कट ऑफ। तो देखिए कट ऑफ तो इस पर निर्धारित करती है कि सीट पर प्लस वहाँ कितने बच्चों ने फॉर्म भरा इस पर भी निर्धारित करती है। सभी कुछ क्राइटेरिया लेकर चलनी पड़ती है, उसके बाद ही कट ऑफ डिसाइड होती है। तो जैसे मैंने आपको कट ऑफ बता रहा है, अगर वैसे आपको कट ऑफ लग रहा है, वैसे आपका क्वेश्चन इतना सही हो पा रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। मेंस के लिए आपका सारा पैटर्न मैंने बता दिया कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। और इसके बुक के लिए इस वीडियो के प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। अब बात करते हैं जयपुर के लिए, जो 11 सीटों में वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें यूआर से 94-95, ओबीसी 93 और ईडब्ल्यूएस 92, एससी 88 और एसटी 82 के प्लस में का नंबर है, सेफ हो। इतना अगर आपका बना है तो मेंस की तैयारी में अभी से लग सकते हो। बात करते हैं बेंगलोर, 24 सीटों में वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें यूआर से 95-96, ओबीसी 94, ईडब्ल्यूएस 93, एससी 89 और एसटी 80 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है या इतना नंबर आप ला पा रहे हो तो आप सेफ हो। पटना, जो कि 17 सीटों में वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें यूआर से 93-94, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 87 और एसटी 81 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। न्यू दिल्ली, टोटल 49 सीटों में वैकेंसी निकाली गई थी। यूआर में 92-94, ओबीसी 91, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 86 और एसटी 89 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कानपुर या लखनऊ को लेकर। इसमें टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें यूआर से 96-97, ओबीसी 95, ईडब्ल्यूएस 94, एससी 90 और एसटी 83 के अप्रॉक्स में आपका नंबर है। कोलकाता की बात किया जाए तो टोटल 29 पोस्ट इस पर थी कोलकाता में। इसमें यूआर से 90 से 91 बन रहा है तो आप सेफ हो, मेंस की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी 89, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 84 और एसटी 76 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। अब बात करते हैं मुंबई के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा मुंबई वैकेंसी निकाली गई थी और इसमें सबसे ज़्यादा फाइट बच्चे करेंगे। तो यूआर में अगर 90 से 91 अगर आपका है तो ठीक ठाक है। ओबीसी 88, ईडब्ल्यूएस 86, एससी 84 और एसटी 81 के लिए अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेन्नई को लेकर। तो चेन्नई टोटल 53 सीट थी, जिसमें यूआर 89 से 91, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 88, ये ईडब्ल्यूएस 87, एससी 83 और एसटी की बात करें तो 75 यानी कि 75 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो। अहमदाबाद की बात किया जाए तो 20 सीट है, जिसमें यूआर के लिए 93-94, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 87 और एसटी 79 के अप्रॉक्स में यानी कि 89 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। गुवाहाटी की बात किया जाए तो 36 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 83 से 85, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 77, एसटी 71 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है या इतना अंक आपके पास है तो आप सेफ हो, मेंस की तैयारी आप कर सकते हो। भोपाल के लिए 30 सीट, यूआर के लिए 90 से 92, ओबीसी 89, ईडब्ल्यूएस 88, 84, एससी के लिए और 76 एसटी के लिए अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट को लेकर। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप जिस भी रीजन से फॉर्म भरे, जिस भी स्टेट से फॉर्म भरे, कमेंट में जरूर बताइएगा और आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बाकी बात करते हैं इसके अब रिजल्ट डेट को लेकर कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट का आप चिंता नहीं कीजिए। अगर इतना नंबर बन रहा है, मैंने जितना बताया, अगर उतना आपका नंबर बन रहा है तो अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस का फील्डिंग भाई सेट है आपके लिए। बात करते हैं फिर भी कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा ये बता दीजिए। तो रिजल्ट आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने जून में आपको मेंस का डेट भी दे दिया है। तो आरबीआई आपसे ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएगी रिजल्ट को लेकर, तो 10 से 12 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कोई रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिस निकलेगी तो इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।